गाइस वेलकम टू डीप डाइव 94। मैं शुभ मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। होप यू गाइस ऑल फिट एंड फाइन। ओके, सो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे बहुत क्लोज है और जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस एक्चुअली एंड ड्यू टू सम रीज़न आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है इन नेगेटिव फॉर्म और मे बी इन पॉजिटिव फॉर्म। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। सो आज मैं एक अपना साइड रखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो वो टॉपिक्स एक्चुअली ट्रेंडिंग कैसे हुई आफ्टर सम रिलीजेस इन बॉलीवुड। कुछ मूवीज़ आई जिनका नाम था जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी। सो उसके बाद से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया। हर कोई इसके बारे में अपनी राय दे रहा है। कुछ सही में सही राय दे रहे हैं, कुछ कुछ भी बोल रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मूवी की कुछ बातों से कि मूवी में दिखाया गया है कि हाउ मुस्लिम गर्ल मैनिपुलेट्स अ हिंदू गर्ल एंड कन्वर्ट हर एट द एंड। तो कैसे उसको मैनिपुलेट करके कन्वर्ट कर लेती है। तो मेरा इसको देखने के बाद मेरी पॉइंट ऑफ व्यू बाद में, बट जो एक्चुअल में आज ट्रेंडिंग हो रहा है कि हर कोई बोल रहा है कि हमें दूर रहना है, हमें उनके साथ नहीं मिलना है, या हमें अपनी सिस्टर्स को, बहनों को या बेटियों को रोकना है कि हमें उनको समझाना है कि ये गलत लोग हैं, इनके साथ नहीं जाना है या कोई रिलेशन नहीं रखना है। सो व्हाट यू गाइस थिंक कि ये सही अप्रोच है इसको सॉल्व करने का? क्या ये प्रॉब्लम सच में इन चीज़ों से सॉल्व होगी? मेरे हिसाब से नहीं होगी। ये सिचुएशन और वर्स कर देगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उनका यही मोटो है कि वो पीस स्टैब्लिश ना होने दें, शांति ना बने। हमेशा ये र्यूमर बना रहे कि मुस्लिम्स खतरे में है या हिंदू खतरे में है या कोई भी रिलीजन खतरे में है। दिस इज़ हाउ दियर थिंग्स वर्क, कि किसी न किसी को डरा के रखो सो दैट वो एक दूसरे को अपोज करते रहें। सो दिस इज़ वॉट दे आर थिंकिंग एंड समहाउ वो सक्सीड भी हो रहे हैं, बिकॉज उसका रूट कॉज ये है कि हम अपने रिलीजन को नहीं जानते। चलिए मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, जनरली सामने जो दूसरा रिलीजन है वो गलत है, वो हमें मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा है। सो वो मैनिपुलेट कर क्यों पा रहा है? नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि केरला स्टोरी में जो हुआ वो क्यों हो पा रहा है, क्यों कोई गर्ल ईजिली उनकी बातों में आ रही है। ऐसा क्या हो गया है कि हम दूसरे रिलीजन से इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी रिलीजन हो, इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने रिलीजन की रूट्स को भी नहीं पकड़ना चाहते। रूट्स क्या, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते बिकॉज वी थिंक इट्स वेरी अनकूल। तो ऐसा क्या हुआ है मतलब? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पार्ट कि हम एज अ हिंदू, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है इस धर्म के बारे में। मैंने इस धर्म को पढ़ा है, जो समझा है, बचपन से लेकर अभी तक सुना है, उन सब चीज़ों का जूस अप मैं कर सकता हूँ। बट आई कॉन्ट टॉक अबाउट अनदर रीजन, और वो सही भी नहीं बनता बिकॉज मैं उस रीजन के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। बट जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमें दिखाई जाती है, या सच है झूठ है वो अदर स्टोरी है, बट जो हम देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ओवर पावर करने का ट्राई कर रही है। हाउ दिस पॉसिबल? अगर वो ट्राई कर भी रहे हैं, फॉर इंस्टांस वो कर रहे हैं ट्राई, तो वो सक्सीड क्यों हो पा रहे हैं? वी हैव टू फाइंड आंसर अबाउट दैट थिंग। क्या मूवी देखते टाइम आप में से किसी ने सोचा था दैट व्हाट क्वेश्चंस दैट गर्ल इज आस्किंग? मुस्लिम लड़की जो क्वेश्चन पूछ रही थी उसके आंसर्स आपके पास थे क्या? अगर कोई क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चंस आपसे आगे करे तो क्या आपके पास उसके आंसर्स हैं? मैक्सिमम लोग के पास नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट आर रिलीजन, वी डोंट रीड अबाउट आर रिलीजन। हमने वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं है कभी। हमने बस उनको एज अ स्टोरी सुना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कभी उनसे सीखा ही नहीं है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। द सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमें सबसे ज़्यादा इंसानियत के बारे में समझाता है। कोई भी आप स्टोरी उठा के देखिए, कोई भी ग्रंथ या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ के देखिए, हमारे जो सबसे प्रेस्टिजियस ग्रंथ हैं गीता, उसको पढ़ के देखिए, सबसे पहले वो पार्ट पढ़ाते हैं इंसानियत का, मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठ के सोचने का। ठीक है, उसी को हमने गलत इंटरप्रेट कर दिया है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू एक्चुअली फिक्स। कुछ लोग ये कहते हैं कि काम करते जो फल की इच्छा मत करो, उसका मतलब उन्होंने समझा कि काम करते रहो, अगर कोई पैसे नहीं दे रहा तो छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका बहुत ईजी मतलब है कि आपने काम किया, आपने डिलीवर कर दिया, उसकी पेमेंट आ गई,
अगर उसकी पेमेंट मान लो 1 करोड़ रुपये आती है, तो वो 1 करोड़ रुपये आपके सर पे नहीं चढ़ना चाहिए नेक्स्ट मॉर्निंग कि अब मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मेरे पास 2 करोड़ रुपये है। समहाउ वो पैसे नहीं आए तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो नुकसान आपके दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए कि क्या फ़ायदा काम करने का, नुकसान तो होता रहता है, निराश नहीं होना है। उस लाइन का मतलब ये है। ऐसे ही पूरी गीता, भागवत गीता का बहुत प्यारा मतलब है। उसमें एक जगह पे ये भी कहा गया है कि मुझे ना ही नास्तिक लोगों से परेशानी है, ना ही आस्तिकों से कुछ ज़्यादा मोह है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, बट मुझे परेशानी है तो मूर्ख लोगों से। तो हम आजकल मूर्ख ही बने हुए हैं, भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। तो इससे हिंदू धर्म को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं। किसी और धर्म की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। अगर कोई रिलीजन हमें ओवर पावर करने का ट्राई कर भी रहा है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं? अनशन करना या पोस्ट कर देना या फिर धरने पे बैठ जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। और तलवार लेके निकल जाना, दोनों साइड की पार्टी तलवार लेके निकलेंगी, ब्लड बात होगा। सो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन डेफिनेटली, फॉर ऑब्वियस दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, लर्न अबाउट योर रिलीजन। अपने रिलीजन को समझो, अपने रिलीजन पे विदाउट एनी बेनिफिट्स बिलीव करना सीखो। मैक्सिमम ऑफ द हिंदूज आज की डेट में भीड़ हो चुके हैं। भीड़ मतलब उनको कोई सेंस नहीं है, वो सिर्फ विशेस को फॉलो कर रहे हैं कि अगर ये वाले मंदिर में हमारी ये इच्छा पूरी होगी तो हम यहाँ जाएंगे, अगर इस वाले मंदिर में या इस स्थल पे जाने से हमारी ये इच्छा पूरी होगी तो हम जाएंगे। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट एनीथिंग कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। बस हाँ, किसी ने बोला कि वहाँ पे विशेस पूरी हो जाती हैं, चलो घूमने चलते हैं या विशेस मांगने चलते हैं। रिसेंटली बहुत रिस्पेक्टेड हैं बागेश्वर धाम जी, वो बहुत पॉपुलर हुए हैं, बागेश्वर भगवान वो बहुत पॉपुलर हुए हैं। और मेरे को बहुत दुख भी होता है कि वो सिर्फ इस रीज़न की वजह से पॉपुलर हुए हैं बिकॉज वो पास्ट या फ्यूचर के सोल्यूशन बताते हैं। क्यों वो पहले पॉपुलर नहीं हुए थे, क्यों वो पहले इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, क्यों लोग उनके पास पहले नहीं जा रहे थे? जस्ट बिकॉज आज तो लोग सिर्फ भीड़ बन के जा रहे हैं उनके पास। वो अगर आपकी विश पूरी कर पा रहे हैं, वो आपका सोल्यूशन बता पा रहे हैं, आपको चमत्कार दिखा पा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। सो इज़ दैट मेक एनी सेंस? क्या ये सेंसिबल है? आप क्यों जो है अपने पिता को छोड़ के दूसरे पिता के ऊपर चद्दर चढ़ाने चले जाते हैं जस्ट कि आपको विशेस पूरी करनी है? मैं ये नहीं कह रहा वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर हम जाते हैं सिर्फ विशेस पूरी करने। बिलीव सिस्टम नहीं है, कोई कल्चरल अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ हम वहाँ जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे किसी ने कहा कि चद्दर चढ़ाने से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सो दिस इज़ नॉट रेस्पेक्टफुल एट ऑल, ना ही हमारे रिलीजन में, ना ही सनातन में, ना ही किसी और धर्म में। धर्म को अगर हम पिता से कंपेयर करें तो पिता को बहुत अच्छा लगेगा कि हम उनसे कोई चीज़ मांगे, बट अगर हमेशा सिर्फ मांगने ही जाए तो वो फेयर नहीं है। तो मेरा वही है कि हमें अपने रिलीजन पे विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफर्स बिलीव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मथुरा, वृंदावन, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। इतनी भीड़ लगती है कि कई बार पैर रखने तक की जगह नहीं होती, बहुत भीड़ होती है, लोग एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं। आई एम डैम श्योर 80 to 85%, मे बी परसेंटेज विल बी नॉट राइट, बट आई एम डैम श्योर कि उनमें से किसी ने भागवत गीता नहीं पढ़ी होगी या भागवत गीता को नहीं सुना होगा या नहीं समझा होगा। सिर्फ अंधे भगत नहीं चाहिए, अंधे भक्त सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं। एक्चुअल में अवेयर भगत ना बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, उसके पास वो आंसर्स होंगे अगर उससे कोई उसके रिलीजन के बारे में डिबेट करने आएगा तो हमें अवेयर बनना है हमें। सो बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक कि बॉलीवुड में मूवी रिलीज़ हुआ, उस मूवी से भी इतना हम समझ सकते थे, बट वही हमारी छोटी सोच, हमने इतना ही देखा कि एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की को मैनिपुलेट किया और उसे एक दलदल में धकेल दिया। बट किसी ने ये समझने का ट्राई नहीं किया कि वो लड़की, हिंदू लड़की, क्यों मैनिपुलेट हो गई इजीली। उसको ऐसा क्या लैक ऑफ नॉलेज था या ऐसी क्या कमी थी, ऐसा क्या अपने रिलीजन के अगेंस्ट था कि वो दूसरे रिलीजन में जाके ईजिली सब कुछ करने को रेडी थी। उस मूवी में एक सीन ऐसा है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि दिवाली पूजा के लिए घर जाना इज़ नॉट कूल। सेम गर्ल आफ्टर फ्यू डेज जब अट्रैक्ट हो चुकी थी रिलीजन की तरफ, वही सेम लड़की वहाँ जाके नमाज अदा करना या मस्जिद में पढ़ना, वो सब उसको कूल लग रहा था। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों ट्रैप हो गई वो, क्यों हम ब्लाइंडली चल पड़ते हैं किसी के भी पीछे। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास जब तक नहीं होंगे, सो नो मैटर आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितना ही चीख चिल्ला लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है टू लर्न अबाउट आर रिलीजन, टू थिंक अबाउट आर रिलीजन। अगर हमें ये प्रॉब्लम की रूट को समझना है तो हमें अपने धर्म को पहले पढ़ना होगा, इतनी समझ बढ़ानी होगी कि अगर सामने कोई अपने धर्म के बारे में बता रहा है तो उसको एक न्यूट्रल ग्राउंड में आके समझ सके, ना ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएं, ना ही उससे घृणा करें, एक न्यूट्रल ग्राउंड में आके उसको सुन सके। डोंट हेट एनी रिलीजन, सब रिलीजन में सब तरह के लोग हैं। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट द इंसान, वो इंसान कैसा है। और इस तरह के नेगेटिव एलिमेंट से बचने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अपने बारे में समझना पड़ेगा, अपने बारे में बातें करनी पड़ेंगी और अपने रिलीजन को कूल समझना पड़ेगा। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और कोई इसको नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहे तो भाई आपकी मर्ज़ी है, मेरा तो मोटो था पॉजिटिविटी फैलाना और मेरे को उन मूवीज़ का एक्चुअल में सही साइड आपको दिखाना था कि वो मूवीज़ से हमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमें ये समझना है कि हमें क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो शून्य जैसा है, ना ही उसका कोई शुरुआत हुई थी, ना ही उसका कोई अंत है, और वो मानो या ना मानो वो तो है और वो रहेगा। सो थैंक यू गाइज, अच्छा लगा आपसे बात करके। होप दिस विल हेल्प यू गाइज ऑल्सो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।